अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम चैप्टर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन वो हम करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला डेफिनेशन है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बच्चों, अगर फोर्सेस पैरेलल हो और उनकी सेम डायरेक्शन हो तो उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक एरो है और ये भी एरो है, दोनों पैरेलल हैं। ओके, लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, तो ये कहलाते हैं लाइक पैरेलल। लेकिन अगर एक इधर हो एक इधर हो फोर्स, अब ये पैरेलल तो हैं, ओके, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे बच्चों आपको दो डायग्राम नजर आ रहे हैं, दो फोर्सेस, एक F1 एक F2 और एक F3। मैंने यहाँ पे लिखा नीचे, देखें, F1 एंड F2 आर लाइक। F1 ये वाली और ये लाइक पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन अगर F1 और F3 को देखें तो ये अनलाइक है, F2 और F3 को देखें तो ये क्या है, अनलाइक। ये एग्जांपल भी आप लोग कर सकते हैं। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बच्चों, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारे पास अगर F हो तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं हमारे पास। एक को हम बोलते हैं Fx और एक को हम बोलते हैं Fy। तो Fx और Fy परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। हमने पढ़ा cos थीटा, वो होता है बेस यानी Fx ओवर हाइपोटेनस F, और साइन थीटा होता है Fy ओवर F। तो यहाँ से बच्चों अगर Fx निकालूं तो वो बनता है F cos थीटा, और यहाँ से बच्चों अगर मैं Fy निकालूं तो वो बनता है F sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए, मैंने उनकी वैल्यूज भी लिख दी है, Fy F sin थीटा और Fx F cos थीटा। व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों, हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जिस लाइन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये वाली, ये चीज़ कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंड पाथ ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन और उसके रास्ते को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? बच्चों, टॉर्क को बोलते हैं, जो कि होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी एक बॉडी है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओ और वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो ये कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। जो यहाँ पे उसकी डायग्राम हमने इसकी बनानी है, तो उसके लिए बच्चों एक ध्यान से ये समझना, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसमें यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F, तो डायग्राम बुक पे बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक इसका पोजीशन वेक्टर है R, मोमेंट आर्म कह लो, कुछ भी कह लो। अब बच्चों हमने R के कंपोनेंट बनाने, R के कंपोनेंट बनाने तो बच्चों फोर्स को एक्सटेंड किया जाता है ऐसे। फोर्स ये था, उसको एक्सटेंड किया तो ये बन गया आर कंपोनेंट। थीटा बना, थीटा के सामने वाला आपको पता है आर साइन थीटा होता है और ये वाला होता है आर कॉस थीटा। तो बच्चों, टॉर्क में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो परपेंडिकुलर आर साइन थीटा और एफ है। देखो ना, एफ इधर है, आर साइन थीटा इधर है, तो दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। कॉस थीटा इसलिए लिया क्योंकि वो पैरेलल है, वो टॉर्क पैदा नहीं कर सकता, तो टॉर्क पैदा कर सकता है आर साइन थीटा इंटू एफ। तो ये बच्चों हमारे पास एल साइन थीटा लिख लो या आर साइन थीटा लिख लो, एक ही बात है, इंटू एफ, तो ये एफ एल साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, एक ही बात। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट। बच्चों, ये बड़ा आसान है, दो फोर्सेस है हमारे पास, एक F1 और एक F2, दोनों इक्वल और अपोजिट है। आपको पता है दोनों इक्वल हूँ और अपोजिट हूँ तो नेट फोर्स जीरो होती है ना। अगर ये भी 10 हो ये भी 10 हो फॉर एग्जांपल, तो एक को दो प्लस लेते हैं, एक को माइनस, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसमें रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, लेकिन साथ ही बॉडी आपको पता है जब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो इसमें क्या पैदा होगा, टॉर्क। अब टॉर्क तो जीरो नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें जरूरत इसी वजह से पड़ती है। तो ये वही चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है। वो कहता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर डिफरेंट हो, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो due to equal and opposite forces, but body rotates so torque produce, so need second condition of equilibrium in this situation। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल दे देंगे। आइडेंटिफाई, हाँ तो बच्चों इसको आप लोग देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ओके, ये देखें, उन्होंने कहा कि इसमें से ढूंढो कौन सी है दूसरी स्टेबल, अनस्टेबल और डन। तो बच्चों आपको नजर आ रहा है पहली जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बेस बड़ी है, ओके, और ये आपको पता थोड़ा सा हिलाओगे नीचे गिर जाएगा, तो ये अनस्टेबल है और ये दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। ओके, और ये जो सिलेंडर है या कोई बॉल हो, इस तरह का स्फीयर हो, तो वो बच्चे हमारे पास कौन सी होती है,
न्यूट्रल, क्योंकि आप उसकी पोजीशन चेंज करें वो एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेगा और वहां पे भी वो स्टेबल ही रहेगा। ये बच्चों पहली जो है वो स्टेबल है, दूसरी अनस्टेबल है और तीसरी न्यूट्रल। गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों पैरा ट्रूपर बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास पैराशूट से एक बंदा है और वो नीचे आ रहा है। ओके, वो नीचे जब आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स भी जीरो होती है। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है कि, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहां पे सारा वेट कंसंट्रेट करे, और सेंटर ऑफ मास वो होता है जहां पे सारा मास कंसंट्रेट करे। बात समझ आ रही, जहां पे बॉडी का मास कंसंट्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच आर अप्लाइड डिजाइन बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार। रेसिंग कार, फार्मूला कार वगैरह वो जो हमने पढ़ा था, उसके लिए बच्चों दो कंडीशन है। पहला है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उतनी बॉडी स्टेबल होगी। नंबर दो, जितनी उसकी बेस ज्यादा होगी। बच्चों अभी मैंने ऊपर डायग्राम से भी दिखाया, ये देखो इसकी बेस ज्यादा है और इसकी बेस कम है, तो ये हुआ अनस्टेबल और ये हुआ स्टेबल। तो बेस अगर बढ़ जाए तो बच्चे वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो बेस को बढ़ा दो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कर दो। लास्ट है, हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओके, तो बच्चों बहुत ही आसान है कि जब एक बॉडी पत्थर है उसको हमने बांधा हुआ है और सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, ये रस्सी है, तो बच्चों आपको पता है कि वो उसकी वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, वो अलोंग द टेंजेंट जाना चाहता है, लेकिन जो टेंशन है वो उसको खींच रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और यही टेंशन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दरमियान कितना एंगल है, 90, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये बच्चे हमारे पास हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मज़ीद अगर इस 9th क्लास में कोई आपने टॉपिक समझना है तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, फिजिक्स पल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।